मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, महिलाओं का रक्षण की कोई बात नहीं करेंगे। हमारे राहुल जी संसद में गए हैं, हमारी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम लेके रहेंगे। तो प्रधानमंत्री ने तो आश्वासन दिया है कि वो महिला आरक्षण को लागू करेंगे, क्योंकि वो जुमलेबाज करते हैं, वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ उनसे कि आपने कहाँ कहाँ बेटी बचाया। रोज मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ, पूरे देश में घटना हुआ, आपने चुप्पी मारा। हमारी 2 बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया, वो मध्य प्रदेश में वो मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि महिलाओं को जिंदा गाड़ा जा रहा है। शेम है, शेम। प्रधानमंत्री शेम है। मोदी जी बोल रहे हैं महिला नारी का सम्मान करते हैं, क्या खाक करते हैं। मैं उन्हीं के गांव से विसनगर की हूँ, वो बड़नगर का है। हमारी जशोदा भाभी, नहीं बात मत काटिए आप। गुजरात में बच्चे हूँ, उनकी बीवी हमारी जशोदा भाभी, उसको छोड़ दिया तो क्या इतनी महिलाओं का क्या खाक सम्मान करेगा। वो नहीं रखे दूसरे को, क्या उनको बुलाए। हमारी भाभी बेचारी अकेली पड़ गई है। क्या मुद्दा आप लोगों का, किस वजह से यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर को? जंतर मंतर हम आए हैं, मैं बहुत दूर अंडमान निकोबार आइलैंड से यहाँ पे अपने द्वीप का प्रतिनिधित्व करने के लिए आई हूँ। महिला कांग्रेस की तरफ से 3 जो शर्तें रखी गई है, उस पर हमने यहाँ पर सम्मेलन रखा हुआ है और हम इसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला तो महंगाई और दूसरी जो महालक्ष्मी योजना है, उसके तहत हम आए यहाँ पर। आप देख रहे हैं भारी संख्या में हमारी महिला कांग्रेस की बहनें एकदम कर्मठ और जुझारू बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और अपना बात रख रही है। हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा देखिए ऊपर खड़ी हुई है, अपनी बात को मनाने के लिए बैरिकेड के ऊपर चढ़ी हुई है। तो महिला कांग्रेस देखिए किसी से कम नहीं है, वो अपना आवाज़ बुलंद करे में कभी पीछे नहीं हटेगी और वो सबसे आगे डट के खड़ी रहेगी। आपको क्या लगता है मैडम, ये जो मांग हो रही है महिला आरक्षण को लेकर, कब तक सरकार लागू करेगी? मांग तो किया जा रहा है, अब तो ये नरेंद्र मोदी ही बताएंगे कब तक करेंगे। तब तो हक छीन ही लिया गया है, अब देख ही रहे हैं। उन्हीं को उसी हक के लिए तो हमारे राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं और हम लोग भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की आवाज़ क्या संसद में पिछले बार की तरह बुलंद होगी जी? राहुल गांधी जी की आवाज़ क्या पिछले बार की तरह संसद में गूंजेगी फिर से? बिल्कुल गूंजेगी और हम लोग, उनका प्रयास है और हम लोग उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की बात करते हैं, क्या लगता है कि इस साल लागू हो पाएगा महिला आरक्षण? प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ बोले पर कुछ किए ही नहीं और लागू। प्रधानमंत्री जी सिर्फ बात ही करते हैं, महिला सुरक्षा, महिला योजना, लेकिन करते कुछ नहीं है। हमारे राहुल जी करेंगे, हमारे राहुल जी करेंगे। मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, महिलाओं का रक्षण की कोई बात नहीं करेंगे। हमारे राहुल जी संसद में गए हैं, हमारी महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम लेके रहेंगे। तो प्रधानमंत्री ने तो आश्वासन दिया है कि वो महिला आरक्षण को लागू करेंगे, क्योंकि वो जुमलेबाज करते हैं, वो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं यहाँ से पूछना चाहती हूँ उनसे कि आपने कहाँ कहाँ बेटी बचाया। रोज मणिपुर में इतना बड़ा घटना हुआ, पूरे देश में घटना हुआ, आपने चुप्पी मारा। हम 33% आरक्षण मांगते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लामा जी का नेतृत्व में, हम झारखंड से हमारे आदरणीय गुंजन सिंह को नेतृत्व में हम यहाँ पर आए। हमारी 3 मांगे, महंगाई कम करो, महिला बिल आरक्षण पास करो, आरक्षण पास करो, इसमें ओबीसी सभी को अधिकार मिलना चाहिए। आप हमेशा झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज की सरकार है। आप हमेशा कभी भी कुछ मांगेंगे, आप पुलिस का आगे करते हैं, ये नहीं चलेगा आपका। हम कदे होने नहीं देंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये चिंगारी है, अभी और मांगे पूरी करो। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोलने क्यों नहीं देता मुझे बताइए, वो बोलने क्यों नहीं देता? कांग्रेस की आवाज नहीं बोले ना। मोदी ऐसा बोलते हैं, मोदी जी बोल रहे हैं महिला नारी का सम्मान करते हैं, क्या खाक करते हैं। मैं उन्हीं के गांव से विसनगर की हूँ, वो बड़नगर का है। हमारी जशोदा भाभी, नहीं बात मत काटिए आप। गुजरात में बच्चे हूँ, उनकी बीवी हमारी जशोदा भाभी, उसको छोड़ दिया तो क्या इतनी महिलाओं का क्या खाक सम्मान करेगा। वो नहीं रखे दूसरे को, क्या उनको बुलाए। हमारी भाभी बेचारी अकेली पड़ गई है। मोदी जी मेरा परिवार पूरा देश है, उसका घर सुधारे भाई, जुमलों की सरकार को तो दे ले सुरक्षा, पहले अपनी पत्नी को तो बुला ले, पहले पत्नी को हक दे ले, फिर वो देश की महिलाओं को देंगे। वो इसीलिए तो देश की महिलाओं को हक देना नहीं जानते, क्योंकि जो पत्नी को नहीं दे सकता, जो घर की महिला को नहीं दे सकता सम्मान, वो बाहर की महिलाओं को नहीं देने वाला, कभी नहीं देगा।
और हमारी मांगों को पूरा किया जाए, महिला आरक्षण को खत्म किया जाए, मांग पूरी की जाए, ओबीसी महिलाओं को शामिल किया जाए, तुरंत आज ही किया जाए, ये हमारी मांग है। और जो महिला उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। हमारी 2 बहनों को जिंदा गाड़ दिया गया, मध्य प्रदेश में, वो मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है कि महिलाओं को जिंदा गाड़ा जा रहा है। शेम है, शेम, प्रधानमंत्री शेम है कि महिलाओं को जिंदा गाड़ रहे हैं। अरे जिसको अंग्रेज ने ख़त्म कर दिया था, जो कि सती प्रथा थी हमारे यहाँ, एक जिंदा महिला को जलाया जाता था, एक अंग्रेज़ का दिल पिघला, उसने उस चीज़ को उठाया कि नहीं ये गलत है। और आज मोदी जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू महिला को ज़मीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है, वो मोदी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये हम लोग को ये देंगे, प्रधानमंत्री जी क्या देंगे महिलाओं को? तो कांग्रेस इस मुद्दे पर क्या करेगी वहाँ जिस राज्य में घटना हुई? कांग्रेस तो अपनी मांगों को मांग रही है। जो हमारी गरीब महिला है, कांग्रेस ने कहा था कि हर घर की एक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, वो मोदी जी दे। 8,500 रुपये महीना क्यों नहीं दे रहे हैं महिलाओं के लिए? भाई उनकी सरकार आई है तो वो दे। जो तमाम गरीब महिलाएं हैं, इतनी आर्थिक मंदी महिलाओं पे ही पड़ रही है, हर चीज़ उन्होंने महंगा कर रखा है, गैस महंगी, सब्जी महंगी, हर चीज़ महंगी है, तो इसका कौन देगा? तो मोदी जी अगर हैं प्रधानमंत्री तो मोदी जी महिलाओं का दुख समझे कम से कम, और मोदी जी दे। और मोदी जी मोदी जी को मणिपुर नहीं दिखाई दिया, मणिपुर की महिलाएं निर्वस्त्र घुमाई गई, वो मोदी जी को नहीं दिखाई दे रहा, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाले मोदी जी, उसके लिए एक ज़बान भी नहीं बोलते। फिर यूथ के देखिए, यूथ के पर्चा लीक, हमारे राहुल जी ने अभी बोला ना कि 10 साल में 70 बार पर्चे लीक हुए, ये मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा। इतना बड़ा नीट का भी एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट कराया, लेकिन सारे पर्चे लीक हो गए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। हम माँ क्या करें? हमारी बेटी भी नीट का एग्ज़ाम दी, लेकिन हमारी बेटी सक्षम थी नीट के एग्ज़ाम को पास करने के लिए, लेकिन वो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मोदी जी के जो करीबी लोग थे, उनके बच्चों ने पर्चा लीक और ये सब करके वो आगे बढ़ गए, उनको जो है एग्ज़ाम में एडमिशन मिल गया। और हमारी बेटी वो सत्ता बख्श है, वो तो ये कह रहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि परीक्षाएं लीक हुई हैं, हर सरकार में ऐसी चीज़ें हुई हैं। बातों को मत उखाड़िए। आपने जब आप 14 में आए थे तो आपने क्या नारा दिया था? 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, सुख शांति रहेगी, तभी तो सबने इनको वोट दिया था। तब आप पुरानी चीज़ों को क्यों ला रहे? आप सही करो ना, आप सही करने के लिए आए हो तो आप सही करो। आपके दौर में तो 70 बार पर्चे लीक हो गए, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम युवाओं के भविष्य, आपने 3 लाख नौकरी देने का वादा किया, वो तमाम खत्म, किसी को कौन नौकरी मिल रही? मेरा बेटा बीटेक करके घूम रहा है, मेरे बेटे को कोई जॉब नहीं है, मेरे पति एक्सपायर कर गए कोरोना के, और इनके वैक्सीनेशन की वजह से इन्होंने चंदा खा लिया। उस चंदे से अब चंदा खाएंगे तो वो कंपनी, दवा की कंपनी क्या देगी? उसने जहर मिला के सबको दे दिया। मेरे हस्बैंड भी उसी में एक्सपायर किए वैक्सीनेशन के। तो मैं तो क्या दे रहे हैं ये जनता को, देश की जनता को ये क्या दे रही हैं? मैं आपके माध्यम से मोदी जी तक ये बात आप पहुंचाइए। मैं कहना चाह रही हूँ मोदी जी से कि मोदी जी, मेरी जैसी तमाम महिलाएं यहाँ पे परेशान हैं, और तमाम पति एक्सपायर किए, तमाम बच्चे, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, किसी को कोई नौकरी नहीं मिल रही, और हम लोग बेरोज़गार घूम रहे। क्या करें हम लोग? इसके लिए क्या कर रही है हमारी सरकार? आप बताइए क्या करेगी? मोदी जी से आप आश्वासन लेके आइए। और अगर ये मोदी जी नहीं करेंगे तो ये आज हमारा आंदोलन यहाँ से शुरू होके और शहर, ज़िला, शहर, स्टेट, गांव, बूथ लेवल तक जाएगा। ये लड़ाई देश भर में छिड़ेगी, बिल्कुल छिड़ेगी। और जब तक हम, ये आज से लड़ाई छिड़ गई है, और जब तक हमको ये जारी रहेगा, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है मोदी जी से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।